जो हमारा जो अगला टाइप है, अगला क्वेश्चन है वो है 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी का जो है फर्स्ट 14 टर्म्स का सम आपको कितना है 1550 दिया हुआ है। ठीक है, इट्स फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म दे करके रखा है 10, तो आपको निकालना है इसका 25th टर्म। तो बच्चों सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, जब भी आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस किसी भी एपी का ना दे, हम सबसे पहले बोले हैं कि आपका पहला काम होगा कि फर्स्ट टर्म मान लेना। तो हमने फर्स्ट टर्म ए मान करके रखा है और कॉमन डिफरेंस डी मान करके रखा है। अब देखिए नूनू, अब क्या दिया हुआ आपको 14 टर्म्स का सम दिया हुआ है, इसका तो S14 दिया हुआ है। S14 का वैल्यू कितना होगा 1550 होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग S14 का जो फॉर्मूला है हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों एक बात और कि सर यहाँ पर आप दूसरा वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई नहीं किए जिसमें a प्लस एल लगता है। बच्चों हम लोग वो फॉर्मूला तभी अप्लाई करेंगे जब हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों मालूम है। यहाँ पर हमको फर्स्ट टर्म तो मालूम है लेकिन लास्ट टर्म मालूम नहीं है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों अप्लाई नहीं किए। अब n का वैल्यू पुट कर देंगे तो 14/2 ऑब्वियसली काट भी देते हैं 7 हो जाएगा, क्लियर। अब जो है इधर 2 इंटू 10 हो जाएगा 20 बच्चों, प्लस n के जगह 14 रखेंगे, 14 में से 1 जाएगा तो 13 इंटू डी 13d हो जाएगा, क्लियर, इक्वल्स टू 1550 हो जाएगा। समझ गए। अब 20 प्लस 13d इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों 1550/7। कितना बार में लगेगा आप लोग को मालूम है जी, 215 बार में लग जाएगा, क्लियर। आप लोग साइड में निकाल के चेक कर लीजिए। तो 13d बराबर हो जाएगा 215 में से 20 चला जाएगा, इसका मतलब 13d बराबर हो जाएगा 195 बच्चा लोग। ठीक है, और इस तरह से हमको d बराबर कितना आ जाएगा 195/13। कितना बार में लगेगा बच्चों मालूम, 15 बार में लग जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों एक बात फिर से हम बता दें, डिसम्प्लाइज का साइन देना मत भूलिएगा। ठीक है, तो अब देखिए d बराबर हमको 15 आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट, और अब जो है हम लोग को a भी मालूम हो गया है और d भी मालूम हो गया। अब हम लोग को 25th टर्म निकालना है, तो फॉर्मूला तो जानते ही है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a के जगह हमको 10 है, प्लस n के जगह हमको 25 है, 25 माइनस 1 इंटू डी के जगह हो गया 15। इसका मतलब हो जाएगा 10 प्लस 24 गुना 15 ना बच्चों, और 10 प्लस 24 गुना 15 हो जाएगा 360। इसका मतलब हो गया 25वां टर्म का वैल्यू हो गया हमको 370। गॉट इट और नॉट? यस ऑफ कोर्स। बच्चों हमारा अगला टाइप है 17 नंबर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन हम लोगों से क्या कहता है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स। बच्चों हम लोग को फर्स्ट 6 टर्म्स का सम दिया गया है 42 किसी एपी का, ठीक है ना। फर्स्ट 6 टर्म्स का सम यानी S6 का वैल्यू 42 दे दिया। द रेशियो ऑफ 10th टर्म, तो रेशियो ऑफ 10th टर्म मतलब A10 टू द 30th टर्म, इसका मतलब A30, यानी A10 A30 का वैल्यू कितना दिया है बच्चों 1:3। कितना दिया बच्चों 1:3, मैंने 1:3। इसका मतलब 10वें टर्म और 30वें टर्म के वैल्यू का रेशियो है 1:3, 1:3। फाइंड द फर्स्ट एंड द 13th टर्म। फर्स्ट और 13th टर्म आपको निकालना है। तो बच्चों सबसे पहला काम हम जो आपको बोले हुए हैं कि आपको फर्स्ट टर्म मान लेना है ए और कॉमन डिफरेंस डी मान लेना है। ठीक है, हम इसीलिए लिख करके रखते हैं क्योंकि मेरा टाइम बच जाए बच्चों। ठीक है, तो अब आपको क्या दिया हुआ है, सम ऑफ 6 टर्म्स दिया हुआ है। इसका तो SC का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 42, क्लियर। अब देखिए SC बराबर 42 है, इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग फॉर्मूले पर
तोड़ लेते हैं। तो S6 बराबर लिख सकते हैं हम लोग 6/2 इंटू 2a प्लस 6 माइनस 1 हो जाएगा 5d इक्वल्स टू 42। कौन से फॉर्मूले पर तोड़ दिए बच्चों, पता चल गया ना, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d पर। ठीक है, 2 3 जा 6 कट जाएगा बच्चों। ठीक है, और तो बच्चा लोग 3 से गुना कर देंगे तो 6a प्लस 15d, ठीक है, इक्वल्स टू हमारा 42 आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान करके रख लेते हैं। अब हमको कहता है 10वें टर्म का वैल्यू बाय 30th टर्म का वैल्यू इक्वल्स टू 1/3 है। तो बच्चों 10वें टर्म का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 9d, क्लियर, बाय a प्लस 29d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1/3। ठीक है ना। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू a प्लस 9d इक्वल्स टू उधर हो जाएगा 1 से गुना होगा तो सेम रह जाएगा a प्लस 29d, क्लियर। इसका मतलब 3a प्लस 27d इक्वल्स टू a प्लस 29d। a को इधर ले आएंगे, 3 में से a जाएगा तो 2a बचेगा, और उधर जो है 29 में से 27d चला जाएगा तो 2d आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों a बराबर d आ गया, देख लिए ना। अब क्या करते हैं बच्चों, a बराबर d का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 मेरा है 6a प्लस 15d, याद आया ना, 15d इक्वल्स टू 42। तो हम लोग a के जगह रख देंगे d, तो हो जाएगा 6d प्लस 15d इक्वल्स टू 42। इसका मतलब हो गया 21d इक्वल्स टू 42। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया d बराबर मेरा 2, 42/21 हो जाएगा 2, क्लियर। d 2 हो गया, इसका मतलब हमको a भी कितना आ गया 2, क्लियर बच्चों। अब जो है हमको निकालना है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म इसका मतलब तो हमको यहाँ 2 निकल गया है। अब हमको निकालना है बच्चों कौन सा टर्म, 13th टर्म, a 13th निकालना है। फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1, यानी 13 में से गया 12, और d का वैल्यू है भी 2। इसका मतलब हो गया, मतलब है 2 प्लस 24 यानी कि 26 होगा हमारा कौन सा टर्म का वैल्यू बच्चों, 13th टर्म का वैल्यू। समझ गए बच्चों। हमारा अगला नंबर टाइप है 18। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ Sn डिनोट्स द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यदि Sn डिनोट करता है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स को किसी एपी का। ठीक है बच्चों, तो प्रूव करना है S12 बराबर सम ऑफ 12 टर्म इक्वल्स टू सम ऑफ 8 टर्म्स माइनस सम ऑफ 4 टर्म्स का 3 टाइम्स। इसका मतलब S12 बराबर यानी कि 12 टर्म्स का जोड़ बराबर होगा 3 गुना 8 टर्म्स के जोड़ घटाओ 4 टर्म्स के जोड़ के। समझ गए ना बच्चों। तो आइए बच्चों हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों, हमारा सबसे पहला काम होता है जब हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं मालूम हो तो उसको मान लेना। तो हमने a को फर्स्ट टर्म मान लिया है और d को कॉमन डिफरेंस मान लिया है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आएंगे बच्चों, सबसे पहले हम को जो प्रूव करना है उसका LHS साइड लिखेंगे। LHS साइड है हमारा S12। ठीक है मैंने बच्चों, कितना है S12, और S12 बराबर क्या होगा 12/2, ठीक है, इंटू 2a का वैल्यू नहीं मालूम, प्लस n माइनस 1 यानी कि 12 में से 1 गया 11 इंटू d। क्लियर बच्चों, इसका मतलब हो गया कि यहाँ 2 6 जा 12 हो जाएगा, ये तो समझते ही है। इसका मतलब हो गया 6 से अब गुना कर देंगे, 6 2 जा 12a हो जाएगा, प्लस आपको हो जाएगा 66d। क्लियर, ये हो गया हमारा LHS बच्चों। अब हम लोग RHS निकालेंगे। ठीक है, RHS निकालने के लिए सबसे पहला हमको S8 निकालना होगा। S8 बराबर हो जाएगा 8/2, क्लियर बच्चों, इंटू 2a प्लस n माइनस 1, तो n की जगह 8 में से 1 गया 7d। क्लियर,
अब 2 4 जा 8 हो गया, 4 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 4 2 जा 8a, क्लियर, प्लस 28d। अब हम लोग निकालेंगे S4, ठीक है बच्चों। S4 बराबर हो जाएगा 4/2 इंटू 2a प्लस 4 में से 1 गया 3d। अब 2 2 जा 4 हो गया बच्चों, 2 से गुना होगा तो हमारा हो जाएगा 4a प्लस 6d, क्लियर बच्चों। हमारा RHS है 3 इंटू S8 माइनस S4। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 3 इंटू S8 का वैल्यू है आपको कितना, 8a प्लस 28d में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों S4 को, यानी 4a प्लस 6d को, क्लियर ना। तो क्या आएगा, आएगा 3 इंटू 8a में से ये 4a घट जाएगा तो 4a आएगा, क्लियर। अब 28d में से यहाँ 6d घट जाएगा तो कितना होगा, प्लस में 22d होगा, क्लियर, समझ गए। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12a प्लस 66d। अब बताइए ये जो आया है 12a प्लस 66d, ये किसके बराबर है, LHS के बराबर है ना। तो इसका मतलब LHS बराबर RHS, और जब LHS बराबर है RHS के, इसका मतलब है कि S12 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई S8 माइनस S4 प्रूव्ड। समझ गए ना बच्चों। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है 19। अगला नंबर टाइप है 19। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, इसका मतलब समझ लीजिए कि शुरू से लेकर के p टर्म्स तक का जोड़ किसी AP का इक्वल है किसके, इज सेम एज द सम ऑफ इट्स फर्स्ट q टर्म, शुरू से लेकर के इसके q टर्म्स तक का जोड़ के, ठीक है, समझ गए। सो दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0, और दिखाना है इसका कि फर्स्ट p प्लस q टर्म जो है 0 है, ठीक है बच्चों। जैसा कि हमने आपको बार बार बताया कि किसी भी इस टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस नहीं दिया रहे तो आप उसमें मान लेंगे। तो हमने भी मान करके रखा है, ए को फर्स्ट टर्म मान लिया बच्चों और डी को हमने कॉमन डिफरेंस मान लिया है। अब आपको सवाल कहता है सम ऑफ पी टर्म्स, इसका मतलब है कि आप एस पी निकालेंगे, ठीक है। एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नहीं, इसका मतलब सम ऑफ पी टर्म्स क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला के अनुसार p/2, ठीक है, p/2 इंटू 2a, ठीक है, प्लस n-1, इसका मतलब है p-1 इंटू डी। क्लियर ना बच्चों, समझ गए। ये हो गया हमारा SP। अब हम लोग को SQ निकालना है, सम ऑफ Q टर्म्स। क्लियर, क्या होगा बच्चों, q/2, क्लियर, इंटू 2a प्लस n-1, n के जगह हमारा q है, इसका मतलब q-1, क्लियर, इंटू डी। ये हो गया हमारा SP और SQ। अब ये दोनों आपस में हमको बराबर दिया हुआ है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं SP इक्वल्स टू SQ। सम ऑफ पीथ टर्म सम ऑफ क्यूथ टर्म आपस में हो बराबर, इसका मतलब हो जाएगा हमको p/2 इंटू 2a प्लस p-1 इंटू डी इक्वल्स टू q/2 इंटू 2a प्लस q-1 इंटू डी। ये 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो समझते हैं। 1/2 दोनों तरफ से क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग कर देंगे p से गुना, तो हो जाएगा 2AP प्लस, ध्यान दीजिए, p-1 इंटू PD, क्लियर, इक्वल्स टू 2AQ प्लस q-1 इंटू QD, क्लियर। अब देखिए बच्चों कि हम
2AP इधर रहने दिए और 2AQ को भी इधर ले आए और Q माइनस 1 इंटू QD और ये वाला वैल्यू जो है P माइनस 1 इंटू PD को उस साइड भेज देंगे हम P माइनस 1 इंटू PD। अब LHS साइड बच्चों A को वे कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा P माइनस Q बचेगा इधर और इस साइड दोनों टर्म में से हम D कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमको Q स्क्वायर माइनस Q माइनस P से गुना होगा ब्रैकेट के अंदर P स्क्वायर माइनस P। ठीक है, तो इस साइड हो जाएगा 2A इंटू P माइनस Q इक्वल्स टू D इंटू Q स्क्वायर माइनस Q माइनस P स्क्वायर माइनस माइनस प्लस P। ठीक है बच्चों, अब LHS साइड हम लोग उसी तरह उतार देंगे और RHS साइड में हम लोग लिखेंगे D इंटू Q स्क्वायर माइनस Q और जब माइनस से गुना करेंगे तो माइनस P स्क्वायर प्लस P हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए LHS साइड हम उतार देते हैं उसी तरह से डिटो के साथ। अब इधर जो है हम RHS साइड में माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों। क्यों कॉमन लेंगे इसका जवाब हम लोग कुछ ही देर में देखेंगे। तो हो जाएगा फिर क्या, तो जो माइनस में वो प्लस में आ जाएगा, इसका मतलब देखिए माइनस P स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बन जाएगा। जो प्लस में Q स्क्वायर है हमारा वो माइनस Q स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, जो माइनस में Q है वो हमको प्लस में Q बन जाएगा। ठीक है, और जो प्लस में P है वो हमको माइनस में P बन जाएगा। तो इस तरह से आ गया बच्चों। अब देखिए ये डिट्टो के साथ हम रहने देते हैं, ये माइनस D हमारा पहले से बाहर है। अब इसको P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर को किस फॉर्म में लिख देते हैं, A प्लस B और A माइनस B के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा P माइनस Q। ठीक है बच्चों, और अब एक बात बता रहे हैं बच्चों कि Q माइनस P में भी माइनस हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो हो जाता है हमको P माइनस Q। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब बताएंगे हम क्यों आप लोग माइनस कॉमन लिए या हम लोग क्यों कॉमन लिए। बच्चों इधर देखिए 2A इंटू P माइनस Q, यहाँ लिख इसी ले रहे हैं क्योंकि इस बार हम समझाएंगे कि क्यों कॉमन लिए। इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ माइनस D पहले से है तो इस साइड क्या है, इस साइड दो पार्ट में बटा हुआ है टर्म, एक ये वाला हिस्सा एक ये वाला हिस्सा। तो इस दोनों में P माइनस Q कॉमन है और इस साइड भी मेरा P माइनस Q है पहले से, तो हम जो है इस साइड भी P माइनस Q कॉमन ले लेते हैं। तो बच्चे P माइनस Q कॉमन लेने के लिए ही हम माइनस शुरू में कॉमन लिए थे। आप लोग चाहे तो शुरू में माइनस कॉमन ना ले करके लास्ट में भी माइनस कॉमन ले सकते हैं, लेकिन आपको P माइनस Q को बाहर निकालना है, इसीलिए हमने इतना कुछ किया। तो इधर बच जाएगा हमको P प्लस Q माइनस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये जो P माइनस Q दोनों तरफ कट जाएगा, हमको काटना था असल में इस दोनों को। ठीक है, दोनों तरफ सेम आएगा और कट जाएगा, इसीलिए हमने माइनस कॉमन लिया। आप लोग को भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ से ध्यान से देखिए, यदि इस स्टेप से भी माइनस कॉमन ना ले लेकिन लास्ट में आकर के ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमको बच गया है 2A और अब देखिए इधर वाला माइनस D इंटू P प्लस Q माइनस 1 इस साइड आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, ये मालूम है ना। तो यानी D इंटू P प्लस Q माइनस 1 वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा मेरा 0। क्लियर, ये जो वैल्यू हमको निकला है अब हमको यूज में आने वाला है यही वैल्यू बच्चों। तो अब हमको निकालना क्या, उस बात पर जोर देते हैं। हमको निकालना है SP प्लस Q, सम ऑफ PQ टर्म्स निकालना है। बराबर क्या होगा फॉर्मूला के अनुसार, देखिए बच्चों P प्लस Q बाय 2, ध्यान से देखिए P प्लस Q बाय 2, क्लियर, इंटू 2A प्लस n का वैल्यू हो जाएगा P प्लस Q माइनस 1 इंटू D, हो जाएगा ना बच्चों। तो अब एक बात देखिए, यहाँ जो आपको निकला है 2A प्लस
P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर निकल के रखा है 0। इसका मतलब हो जाएगा कि P प्लस न क्यू बाय 2 इंटू 0 बराबर 0। क्लियर बच्चों? तो हमको सम ऑफ P प्लस क्यूथ टर्म का वैल्यू 0 ही निकालना था, यानी कि यही प्रूव करना था। ठीक है ना।